आइए सीधा इस इंतहाई हसास और अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ती में एक ऐसा बेमिसाल और तेज़ी से बढ़ता हुआ तनाज़ा खड़ा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। हम इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान एक ख़तरनाक और तीन जहती तसादुम यानी एक ट्रायड को बनते हुए देख रहे हैं। ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो किसी भी वक्त एक वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सिफारतकारी इस फैलती हुई जंग को रोक पाएगी? सूरत हाल कुछ यूं है कि एक तरफ तो सिफारती मुज़ाकरात की मेज़ सजी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब एक बेमिसाल फौजी तसादुम की तरफ बढ़ने का रुझान तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये बातचीत इस फौजी रफ्तार को थाम सकती है। आज के इस जायजे में हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता का हल तलब बहरान, इसराइल का एटमी अल्टीमेटम, अमेरिका की हाईटेक निगरानी, ईरान के सख्त जवाबी मुतालबात, आबनाए हरमस का फ्लैश पॉइंट और आखिर में एक टिक टिक करती सफारती घड़ी। इन सब को समझ कर ही इस जोग्राफियाई टकराव की असल तस्वीर वाज़े हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मशरिक़ वस्ता के इस गैर हलशुदा बहरान की। इस वक्त खित्ते की हालत एक ज़बरदस्त खींचातानी जैसी है। एक तरफ सिफारती हल की भरपूर कोशिशें और दबाव है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखें तो इसी खित्ते में बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियां भी ज़ोरों पर हैं। खुली जंग और अमन के दरमियान एक शदीद कशमकश चल रही है, और सच तो यह है कि कोई भी फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं। ये एक ऐसा ख़तरनाक ताअत्तुल है जिसके नतायज पूरी दुनिया के लिए इंतहाई संगीन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, इसराइल का एटमी अल्टीमेटम। सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के एक हालिया बयान से बखूबी लगाया जा सकता है। उन्होंने CBS न्यूज़ पर निहायत दो टोक और सख्त लहजे में कहा, अंदर जाओ और इसे निकाल लो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसराइल के नज़दीक जब तक ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुकम्मल तौर पर खित्ते से बाहर नहीं निकाला जाता या उसे तबाह नहीं कर दिया जाता, जंग ख़त्म नहीं मानी जाएगी। और याद रहे कि बात सिर्फ यूरेनियम तक महदूद नहीं है। इसराइल की नज़र में खतरात की फेहरिस्त इससे लंबी है। अफजूदा यूरेनियम के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स और उसके जदीद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बड़े और हल तलब खतरात माना जा रहा है। इसराइल का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन तीनों चीज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई ज़रूरी है, वरना यह खतरा ज्यों का त्यों रहेगा। अब बारी है तीसरे पहलू की, अमेरिका की हाईटेक निगरानी। इस हवाले से एक इंतहाई हैरान कुन दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया है। उनका कहना है कि अमरीकी स्पेस फोर्स ईरान के अफजूदा यूरेनियम की बराह रास्त और मुसलसल निगरानी कर रही है। ज़रा तसव्वुर करें, इसका मतलब यह है कि ये तनाज़ा अब ज़मीन या समंदर से निकलकर खला की बुलंदियों और इंतहाई जदीद मिलिट्री सिस्टम्स तक जा पहुंचा है। और इसके साथ ही ये सख्त वार्निंग भी दी गई है कि अगर कोई भी इस यूरेनियम के करीब फटकने की कोशिश करेगा तो उसे फ़ौरन निशाना बना दिया जाएगा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा और बिल्कुल मुख्तलिफ रुख भी है। एक तरफ ये हाईटेक फौजी धमकियां और खलाई निगरानी के दावे हैं, तो दूसरी जानिब वाशिंगटन की आला क़यादत पर शदीद अंदरूनी दबाव भी मौजूद है। अमेरिका के अंदर से ही ये मुतालबा जोर पकड़ रहे हैं कि जंग को मज़ीद खींचने के बजाय कोई सिफारती रास्ता निकाला जाए, ताकि किसी बड़े और हौलनाक तसादुम से बचा जा सके। चौथा हिस्सा, ईरान के सख्त जवाबी मुतालबात। 6 मई को अमेरिका ने एक 14 नुकाती अमन मंसूबा भेजा था, जिसे ईरान ने साफ मुस्तरद कर दिया है और बदले में अमन के लिए निहायत सख्त मुतालबात रख दिए हैं। इनमें जंगी नुकसानात का मुआशी मुआवजा, मुस्तकबिल में हमले ना होने की ठोस जमानत, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा और सबसे अहम, पाबंदियों में फौरी नरमी शामिल है। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वो किसी मरहलावार जंगबंदी पर यकीन नहीं रख रहा, बल्कि उसकी पॉलिसी सब कुछ एक साथ हासिल करने की है। ताहम इस सब के बीच एक जवाबी पेशकश भी मौजूद है। ईरान ने पाबंदियों में फौरी नरमी के बदले अपने अफजूदा यूरेनियम की मिकदार को कम करने या उसे किसी तीसरे मुल्क बरामद करने की पेशकश की है। अब ये पेशकश अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए एक बहुत बड़ी उलझन बनकर सामने आई है, क्योंकि अमरीका पहले हर हाल में एक मुकम्मल जंगबंदी चाहता है और उसके बाद ही एटमी या मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के हक में है। अब आते हैं 5वें और इंतहाई अहम हिस्से पर, आबनाए हुर्मुज़ का फ्लैश पॉइंट। मई 2026 के तनाजुर में ये वो नाजुक जोग्राफियाई मकाम है जहां ये तीनों आलमी ताकतें बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी हैं। यहाँ एक नंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। 20%। पूरी दुनिया की मईशत का पहिया चलाने वाले तेल की सप्लाई का तकरीबन 20% हिस्सा इसी इंतहाई तंग और सनसानी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इस मकाम पर निकलने वाली एक छोटी सी चिंगारी भी आलमी मईशत को हिलाकर रख सकती है, और यही वजह है कि यहाँ जो कुछ दांव पर लगा है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है।
इस मकाम पर दोनों जानिब से बिल्कुल मुतज़ाद बयानियां सामने आ रहे हैं। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर्स यानी बड़े जंगी बहरी जहाज़ों को पसपाई पर मजबूर कर दिया और वो ओमान की तरफ पीछे हट गई, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी कार्रवाइयों में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी साहिलों पर शदीद बमबारी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जो चीज़ इस बहरी टकराव को तारीख के ख़तरनाक तरीन तसादुम में बदल रही है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंतहाई जदीद हथियार। ज़रा इन पर गौर करें। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, जो आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ है, मसनूई जहानत से लेस 1000 किलोमीटर रेंज वाला अबू मेहदी क्रूज़ मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन्स। ये ड्रोन्स स्वार्म टैक्टिक्स यानी एक साथ दर्जनों की तादाद में गोल बनकर हमला करने और दिफाई निज़ाम को मफलूज करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया के महंगे तरीन दिफाई निज़ामों को चकमा दे सकती है, जिसने जदीद बहरी जंग के उसूलों को यकसर बदल कर रख दिया है। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, एक टिक टिक करती सिफारती घड़ी। इस वक्त सिफारती महाज पर एक गहरा और पुरस्रार सन्नाटा छाया हुआ है। अमन तजावीज़ के मुस्तरद होने के बाद व्हाइट हाउस की जानिब से शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है और हैरानकुन तौर पर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अचानक ख़त्म कर दिया गया है। ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकती है और वक्त तेज़ी से रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा है। तो क्या होगा अगर सालिस अगले 48 घंटों की इस अहम तरीन खिड़की में कोई नया सिफारती फार्मूला तलाश करने में नाकाम रहें? क्या ये दुनिया एक बेमिसाल जंग और माशी तबाही की तरफ धकेली जा रही है, या फिर आखिरी लम्हे में कोई पुरअमन हल निकल आएगा? इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये सवालात एक निहायत संगीन मुस्तक़बिल की तरफ इशारा करते हैं। इस पेचीदा मौजू के इस तफसीली जायज़े में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।